प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक सेरोविक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी को यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है। ये पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह वर्चुअल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को साल 2021 की QS विषय रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में स्थान बनाने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी। 12 भारतीय संस्थानों में IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIM गुवाहाटी, IIM अहमदाबाद, JNU, अन्ना विश्वविद्यालय, DU और OP जिंदल विश्वविद्यालय शामिल हैं। बॉलीवुड सेलेब्स तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ 2 दिन से मुंबई और पुणे में चल रहे छापों के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। CBDT ने बताया कि कुल 370 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। ये टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शंस का अंडरवैल्यूएशन कर और फर्जी खर्च दिखाकर की गई है। वहीं कंगना ने ट्वीट करके तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट किया कि IT डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इनके फोन से डेटा डिलीट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी भी चौंकाने वाली हो सकती है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ के मौके पर शामिल होंगे। पहला मैच इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच खेला जाएगा। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। दोनों ने रायपुर और भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त किए जाने को लेकर याचिका दायर की है। सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है। आज विधानसभा में सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में धर्म स्वातंत्र विधेयक भी आज पास हो सकता है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के 5वें दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे और कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने सभी से बारी आने पर टीका लगवाने की अपील भी की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 62 लाख को पार कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 80 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये 9 करोड़ 18 लाख को पार कर चुका है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ सैंपल की स्टडी में ये पाया है कि कोरोना वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपना रूप बदल रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्टडी के दौरान 3 सैंपल में 27 अलग म्यूटेशन पाए गए हैं। एक सैंपल में करीब 11 म्यूटेशन पाए गए, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक का सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर लगातार इजाफा हो रहा है। देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इनमें 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधी डबल हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, केरल और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 73 हजार के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 13,788 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की बात की जाए तो ये 1,73,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,824 पर पहुंच चुका है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा यहां 3,13,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 2,990 पर पहुंच चुकी है। 3 मरीजों की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 3,851 पर प्रदेश में। वहीं राज्य में 185 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही आंकड़ा 3,06,693 पर पहुंच गया है। रायपुर में 67, दुर्ग में 30 और राजनांदगांव में 16 नए मरीजों की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 440 नए केस के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 2,63,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में एक मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,866 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में 228 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,56,000 है। वहीं प्रदेश में 3,308 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 162 नए मरीजों के साथ यहां आंकड़ा 60,210 पर पहुंच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के ऊर्जावान नेता और सीएम शिवराज को जन्मदिन की आशीष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना की।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं 24 घंटे में 9,000 के करीब नए केस से 21,88,000 लोग यहां पर अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 60 मौत के साथ अब तक 52,340 मरीजों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 85,144 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। पुणे में की बात करें तो पुणे में 1,848 नए केस के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा पुणे में 4,15,000 के पार हो चुका है। कृषि विभाग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में खुद सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच के लिए आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में मई तक पहली से 5वीं तक की क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राज्य में 6वीं से 8वीं तक की क्लास पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। असम चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संतोष पांडे, संजय श्रीवास्तव, किरण देव, पूर्व MLA नवीन मार्कंडे सहित बीजेपी के 22 सीनियर नेताओं की सूची प्रचार के लिए बनी है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने पहले ही असम में मोर्चा संभाल रखा है। अंबिकापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया है, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारत माता चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। इसके साथ ही महापौर को ज्ञापन सौंपा। इस पर महापौर ने बजरंग दल को 1 महीने में मूर्ति स्थापना करने का भरोसा भी दिलाया। डबरा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने ठेले पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फीस वृद्धि के विरोध में सैकड़ों NSUI कार्यकर्ता कटनी के तिलक कॉलेज का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता कॉलेज गेट पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। होशंगाबाद के मुकलवाड़ा गांव में बिजली कंपनी के अधिकारी और किसानों के बीच हुए विवाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा है। दंतेवाड़ा के पहुरनार में प्रेशर IED ब्लास्ट होने से एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी है, जो कि पुल निर्माण सुरक्षा में लगे हुए थे। घटना की पुष्टि SP अभिषेक पल्लव ने की। कटनी के बरी थाना क्षेत्र के विजयधाम मंदिर में लगे मेले में 3 दिनों की बच्ची को छोड़कर मां गायब हो गई। बच्ची की आवाज सुनकर लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि बच्ची को लेकर उसकी मां मेले में घूमने के लिए आई थी और उसे झाड़ियों में छोड़कर भाग गई। पुलिस फिलहाल बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में कारोबारी के घर डिलीवरी बॉय बनकर आए युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। उसने घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस CCTV की मदद से आरोपी की तलाश शुरू करती है। भिंड में आंध्र प्रदेश की रेत कंपनी पावर मेक में हंगामा हुआ है। 10 से अधिक लोगों ने गोली चलाई। इस घटना में गोली लगने से एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जहां मौत हो गई है, तो वहीं एक अन्य ड्राइवर समरत तोमर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बिना रॉयल्टी ट्रैक्टर निकालने पर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने पावर मेक कंपनी के 11 लोगों पर मामला दर्ज किया है। खजुराहो में SDOP और पुलिस की गाड़ी पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। बाल बाल बचे SDOP की गाड़ी के आगे और साइड का कांच टूट गया है। पूरे मामले पर बमीठा, राजनगर और खजुराहो तीनों थानों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। रात 8 से 9 बजे के बीच हुई घटना में SDOP कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। धमतरी के अंगारा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हुआ है। गौठान के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए एक शख्स ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आगरमालवा की सहकारी संस्था दमदम के प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा। दरअसल प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिली थी। इस कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति मिली है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। भिंड में पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड ऑटो पार्ट्स के नाम पर पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा है। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स के साथ ही ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग, मटेरियल और स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने यह कार्रवाई TVS कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर की। मुरैना में अफीम की खेती पर कार्रवाई जारी है। चंबल के बीहड़ों में हो रही अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 क्विंटल अफीम जब्त किया है। अब तक हुई कार्रवाई में पुलिस 10 करोड़ से ज्यादा की अफीम जब्त कर चुकी है और 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो 13 से 14 फरवरी की रात तेलीबंधा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति पान दुकान में सिगरेट पीते हुए निकल रहे हैं और VIP चौक की तरफ से तेज रफ्तार कार बीच सड़क में पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो जाती है।
सूरजपुर के सालही गांव में एक युवक ने मां के मोबाइल खरीदने से मना करने पर खुद को आग लगा ली, जिसे जिंदा जलता देख मां ने उसे बचाने पड़ोसी से गुहार लगाई, जिनकी मदद से आग बुझाया गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चंद घंटे में ही युवक की मौत हो गई। बलरामपुर के दुर्गापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। शंकरगढ़ पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंका गया था। मृतक का नाम भजन राम है, जो पहरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने दोस्त की बारात में आया था। पत्थल गांव में 3 दिन पहले झंडा घाट में दफन किए गए अज्ञात युवती की पहचान के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान धर्मजयगढ़ के लक्ष्मीपुर में रहने वाली मनीषा तिर्की के रूप में हुई है, जो 5 दिन से लापता थी। शव को देखकर युवती के परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। मुरैना की अंबा थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता भानु तोमर के ठिकाने पर दबिश देकर 22 जुआरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कांग्रेस नेता भानु तोमर मौके से फरार हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांग्रेसी नेता भानु तोमर के संरक्षण में लंबे समय से तोर गांव में जुआ चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। देवास के सवारसी में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लॉकडाउन के समय सब्जी व्यापारी बनकर किसानों की फसल खरीदी और बिना पैसे दिए वहां से भाग गए थे, जिसके बाद किसानों ने भरूचा थाने में शिकायत कराई थी। फिलहाल आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ग्वालियर में सिंधिया परिवार के करीबी सरदार संभाजी राव आगरे की पौत्री कात्यायनी की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने उनके पति अर्जुन का ससुर, सास और पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। दरअसल कात्यायनी ने आरोप लगाया कि पति अर्जुन ने पिता तुलजी राव की विंसेट रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग कर रहे हैं। जांजगीर के हसौद थाना क्षेत्र में सरपंच के बेटे की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 पत्रकारों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिश में महिला उप सरपंच और उसका पति भी शामिल है। आरोप है कि उप सरपंच पति ने ही हत्या करने के लिए कथित पत्रकार रणधीर कश्यप को सुपारी दी थी। बेमेतरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले निजी स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया है। मृतक बच्चों की स्कूल से निकालने टीसी की मांग कर रहा था, लेकिन स्कूल संचालक ने टीसी देने से मना कर दिया था, जिससे परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच के बाद पुलिस ने स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद मतानिन को टोही कहकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को सिवारी गांव के मतानिन से मारपीट हुई थी, जिसके बाद पीड़िता कार्रवाई और न्याय के लिए भटक रही थी। बालाघाट के वारा सिवनी के सरकारी गेहूं की कालाबाजारी मामले में वेयरहाउस प्रबंधक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की गई। इस मामले में एक ट्रक को भी राजसात किया गया है। इसके साथ ही 2 कर्मचारियों को पद से पृथक करने की तैयारी है। बलरामपुर के बीजाडी के नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। 20 फरवरी 2021 को लड़की के परिजनों ने केस दर्ज करवाया था। इसी बीच शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को जशपुर से घर पहुंचा। सीहोर के मंडी में एक भूसे की गट्टे बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे 4 दमकल गाड़ियों की मदद से बुझाया गया। इस दौरान आसपास की कॉलोनी में धुआं ही धुआं हुआ, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। आगजनी से लाखों के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। बेमेतरा के अंधियारखोर में किसान की खलिहान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ी कि 3 एकड़ की धान का पैरावट सहित पेड़ भी जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना के बाद भी देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड में पानी ही नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कांकेर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर माकड़ी स्थित वन विभाग की तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने के लिए 9 घंटे के बाद काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता गोदाम के नजदीक जंगल में आग लगी थी, जो कि फैलते हुए तेंदुपत्ता गोदाम तक पहुंच गई और गोदाम में रखा पूरा तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने वाले शिक्षा विभाग के लिपिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपी पीड़िता की दुकान पहुंचकर बेइज्जत करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की और एसिड डालकर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी लिपिक फिलहाल फरार है। वहीं पुलिस उसकी पतासाजी में जुट गई है। ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी में सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से शहर के लोग काफी परेशान हैं। बीती रात बदमाशों ने 6 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच चोरी की एक घटना शराब दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है।
कोरबा में एससीएल कोयला खदान में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सीआईएसएफ के एसआई के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में एसआई उदय कुमार की कहानी झूठी निकली। जवान पर आरोप है कि उसने जानबूझकर फायरिंग की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। हटा वन परिक्षेत्र के रजपुरा के जंगलों में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर अवैध कटाई का खेल जारी है। माफिया रोज जंगलों का सफाया करने में लगे हुए हैं। हाल ही में रजपुरा वन बीट में जंगलों की कटाई का मामला सामने आया था, जहां माफिया द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न निर्माण के लिए राजधानी भोपाल में करीब 6000 पेड़ों की बलि दी जानी है, लेकिन उसके पहले ही 40% पेड़ अचानक सूखने लगे हैं। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि स्मार्ट सिटी कंपनी पेड़ों को सुखाने के लिए केमिकल का उपयोग कर रही है। मुरैना के चंबल अभयारण्य में मगर, घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। सेंचुरी में 1 से 16 फरवरी तक गणना का काम किया गया। पिछले 7 सालों में चंबल नदी में घड़ियाल दुगने हुए हैं, तो वहीं इस साल घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2126 पर पहुंच चुकी है। गणना में डॉल्फिन की संख्या 82 हो गई है, तो वहीं साल 2016 में जहां 454 मगरमच्छ थे, जो बढ़कर अब 886 पर पहुंच गए। शाजापुर जिले के रसूलपुर में गांव में बीते 8 दिनों से एक बंदर का आतंक बना हुआ था। अब तक शरारती बंदर ने 15 से अधिक लोगों को काटकर घायल किया है। वहीं कल भी बंदर ने 3 ग्रामीणों पर हमला किया। सूचना पर वन विभाग का अमला पहुंचकर बंदर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और इंजेक्शन गन से बेहोश कर बंदर को पकड़ा गया। खरगोन में प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेले में दूर दूर से हजारों किसान और व्यापारी पहुंच रहे हैं। मेले में निमाड़ी नस्ल की बैल जोड़ी की खरीदी बिक्री सबसे ज्यादा की जा रही है। प्रतिवर्ष लगने वाले पशु मेले में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान सहित गुजरात से पशु व्यापारी और किसान पशु खरीदने के लिए पहुंचते हैं। निमाड़ी नस्ल की बैल जोड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए तक लगाई जा रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को शेषनाग का श्रृंगार किया गया, जिसमें कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाला, छत्र और बाबा को अर्पित किए गए। दरअसल भोले बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूल्हा बने राजाधिराज बाबा महाकाल का रोजाना नया मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये है कि अब बाघिन अपने एक शावक नहीं 4 शावकों के साथ रोड पर दिखाई दे रही हैं। बता दें कि रिजर्व के कोर जोन से बाघिन के 4 शावक पहली बार वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कोंटा ब्लॉक के अति संवेदनशील कहे जाने वाले मरईगुड़ा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। ग्वालियर में गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। पानी की कमी को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पानी की मांग को नियंत्रित करने के लिए पीएचई विभाग ने मुरार, फाटेपुर के कुछ हिस्सों में एक दिन छोड़कर सप्लाई शुरू कर दी है। लश्कर क्षेत्र में भी सप्लाई में कटौती की गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार के निर्माण को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक सेराविक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी को यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है। ये पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह से वर्चुअली किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद कैप्टन संजीत भट्टाचार्य के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कैप्टन की मां ने उनकी रिहाई के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका के मुताबिक भट्टाचार्य पिछले 23 से ज्यादा सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को साल 2021 के क्यूएस विषय रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में स्थान बनाने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी। 12 भारतीय संस्थानों में आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएम गुवाहाटी, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, डीयू और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय शामिल हैं। बॉलीवुड सेलेब्स तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ 2 दिन से मुंबई और पुणे में चल रहे छापों के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सीबीडीटी ने बताया कि कुल 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला आगे आया है। ये टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शंस का अंडर वैल्यूएशन कर और फर्जी खर्च दिखाकर की गई है। वहीं कंगना ने ट्वीट करके तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट किया कि आईटी डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इनके फोन से डेटा डिलीट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी भी चौंकाने वाली हो सकती है। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किया और पूजा पाठ भी की।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दोनों ने रायपुर और भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त किए जाने की याचिका दायर की थी। सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है। आज विधानसभा में सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी पास हो सकता है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के 5वें दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे और कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली। इस दौरान उन्होंने सभी से बारी आने पर टीका लगवाने की अपील भी की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 62 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 80 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 18 लाख के पार हो चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ सैंपल की स्टडी में ये पाया है कि कोरोना वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपना रूप बदल रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्टडी के दौरान 3 सैंपल में 27 अलग म्यूटेशन पाए गए। एक सैंपल में करीब 11 म्यूटेशन पाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक का सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर लगातार इजाफा हो रहा है। देश में करीब 180 से ज्यादा जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। इनमें 34 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 10 दिन के अंदर मरीजों के मिलने की रफ्तार सीधे डबल हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 जिले, पंजाब के 5, केरल और गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 73 हजार के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 13,788 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,73,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,824 पर पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 9,000 के करीब नए केस के साथ ही कुल आंकड़ा यहां 21,88 हजार पर पहुंच गया है। वहीं राज्य में 60 मौतों के साथ मौत का कुल आंकड़ा 52,340 मरीज पर हो चुका है। प्रदेश में 85,144 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। वहीं पुणे की बात की जाए तो पुणे में 1,848 नए केस के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,15,000 के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा प्रदेश में 3,13,000 को पार कर चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 2,990 पर पहुंच चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,851 पर पहुंच चुका है। राज्य में 185 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,06,693 पर आया। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 30 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमितों की पुष्टि भी की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 440 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में एक मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,866 पर पहुंचा है, तो वहीं प्रदेश में 228 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 3,308 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 162 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 60,210 पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के ऊर्जावान नेता और सीएम शिवराज को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई प्रेषित की है। इसके साथ ही उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना भी की। कृषि विभाग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में खुद सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच के लिए आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में मई तक 1ली से 5वीं तक की क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राज्य में 6वीं से 8वीं तक की क्लास पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अंबिकापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारत माता चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। इसके साथ ही महापौर को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर महापौर ने बजरंग दल को 1 महीने में मूर्ति स्थापना करने का भरोसा दिलाया। डबरा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने ठेले पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फीस वृद्धि के विरोध में सैकड़ों NSUI कार्यकर्ता कटनी के तिलक कॉलेज का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता कॉलेज गेट पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई।
होशंगाबाद के मेकरवाड़ा गांव में बिजली कंपनी के अधिकारी और किसानों के बीच हुए विवाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामले में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। शहडोल के पपौंद थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। चोरी के संदेह में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। वहीं पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की है, जिसके बाद एसपी ने एएसआई महेंद्र पांडे और एक अन्य पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। दंतेवाड़ा के पहुरनार में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट होने से एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी है, जो कि पुल निर्माण सुरक्षा में लगे हुए थे। घटना की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने की। कटनी के बरी थाना क्षेत्र के विजय धाम मंदिर में लगे मेले में 3 दिनों की बच्ची को छोड़कर मां वहां से गायब हो गई। बच्ची की आवाज सुनकर लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि बच्ची को लेकर उसकी मां मेले में घूमने के लिए आई थी और उसे झाड़ियों में छोड़कर वहां से भाग निकले। पुलिस फिलहाल बच्चे की मां की तलाश कर रही है। ग्वालियर में कारोबारी के घर डिलीवरी बॉय बनकर आए युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। उसने घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। भिंड में आंध्र प्रदेश की रेत कंपनी पावर मेक में हंगामा हुआ है। 10 से अधिक लोगों ने गोली चला दी। इस घटना में गोली लगने से एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जहां मौत हो गई है, तो एक अन्य ड्राइवर सम्राट तोमर घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बिना रॉयल्टी ट्रैक्टर निकालने पर यह विवाद हुआ। पुलिस ने पावर मेक कंपनी के 11 लोगों पर मामला दर्ज किया है। खजुराहो में एसडीओपी और पुलिस की गाड़ी पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। बाल बाल बचे एसडीओपी की गाड़ी के आगे और साइड का कांच इसमें टूट गया। पूरे मामले पर बमीठा, राजनगर और खजुराहो तीनों थानों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। रात 8 से 9 बजे के बीच हुई घटना में एसडीओपी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। धमतरी के अंगारा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हुआ। गौठान के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए एक शख्स ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आगरमालवा की सहकारी संस्था दमदम के प्रबंधक रमेश चंद्र जायसवाल के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। दरअसल प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिली थी। इस कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति मिली है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। भिंड में पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड ऑटो पार्ट्स के नाम पर पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा है। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स के साथ ही ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग मटेरियल और स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई टीवीएस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर की। मुरैना में अफीम की खेती पर कार्रवाई जारी है। चंबल के बीड़ों में हो रही अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 क्विंटल अफीम जब्त किया है। अब तक हुई कार्रवाई में पुलिस 10 करोड़ से ज्यादा की अफीम जब्त कर चुकी है और 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो 13-14 फरवरी की रात तेलीबाना थाना इलाके की बताई जा रही है, जिसमें 2 व्यक्ति पान दुकान से सिगरेट पीते हुए निकलते दिख रहे हैं और वीआईपी चौक की तरफ से तेज रफ्तार कार बीच सड़क में पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो जाती है। सूरजपुर के साल्ही गांव में एक युवक ने मां के मोबाइल खरीदने से मना करने पर खुद को आग लगा ली, जिसे जिंदा जलता देख मां ने उसे बचाने पड़ोसियों से गुहार लगाई, जिसकी मदद से आग पर बुझाया गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान चंद घंटे में ही उसकी मौत हो गई। बलरामपुर के दुर्गापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। शंकरगढ़ पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंका गया था। मृतक का नाम भजन राम है, जो पहरी गांव का रहने वाला है, जो अपने दोस्त के बारात में आया हुआ था। पत्थल गांव में 3 दिन पहले झंडा घाट में दफन किए गए अज्ञात युवती की पहचान के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान धर्मजयगढ़ के लक्ष्मीपुर में रहने वाली मनीषा तिर्की के रूप में की गई है, जो 5 दिन से लापता बताई जा रही थी। शव को देखकर युवती के परिजनों ने इसकी पुष्टि की। मुरैना की अंबाह थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता भानु तोमर के ठिकानों पर दबिश देकर 22 जुबारी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कांग्रेस नेता भानु तोमर मौके से फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कांग्रेसी नेता के संरक्षण में लंबे समय से तोरगांव में जुआ चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने यह दबिश दी। देवास के सवारसी में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लॉकडाउन के समय सब्जी व्यापारी बनकर किसानों की फसल खरीदी और बिना पैसे दिए वहां से भाग गए थे, जिसके बाद किसानों ने भरोसा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ग्वालियर में सिंधिया परिवार के करीबी सरदार संभाजी राव आंग्रे की पौत्री कात्यायनी की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने उनके पति अर्जुन का ससुर सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। दरअसल कात्यायनी ने आरोप लगाया है कि पति अर्जुन ने पिता तुलाजी राव की विंसेट रोल्स रॉयस कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग करी है।
जांजगीर के हासा थाना क्षेत्र में सरपंच के बेटे की हत्या के लिए संपत्ति सुपारी दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 पत्रकारों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिश में महिला उप सरपंच और उसका पति भी शामिल है। आरोप है कि उप सरपंच पति ने ही हत्या करने के लिए कथित पत्रकार रणधीर कश्यप को सुपारी दी थी। बेमेतरा पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले निजी स्कूल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक बच्चों के स्कूल से निकालने के लिए टीसी की मांग कर रहा था, लेकिन स्कूल संचालक ने टीसी देने से मना कर दिया था, जिससे परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच के बाद पुलिस ने स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद मेतानिन को टोनी कहकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को सिवारी गांव के मेतानिन से मारपीट हुई थी, जिसके बाद पीड़िता कार्रवाई और न्याय के लिए भटक रही थी। बालाघाट के वारासिवनी में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी के मामले में वेयरहाउस प्रबंधक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की गई है। इस मामले में एक ट्रक को भी राजसात किया गया, इसके साथ ही 2 कर्मचारियों को पद से पृथक करने की तैयारी है। बलरामपुर के बीजाडीह के नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। 20 फरवरी 2021 को लड़की के परिजनों ने केस दर्ज करवाया था। इसी बीच शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को जशपुर से धर दबोचा। सीहोर के मंडी में एक भूसे के गट्टे बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे 4 दमकल गाड़ियों की मदद से बुझाया गया। इस दौरान आसपास की कॉलोनी में धुआं ही धुआं हो गया, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बेमेतरा के अंधियारखोर में किसान के खलिहान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी बढ़ी कि 3 एकड़ की धान का पैरावट सहित पेड़ भी जलकर खाक हो गया। वही सूचना के बाद देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड में पानी ही नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कांकेर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर माकड़े स्थित वन विभाग की तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू 9 घंटे के बाद पाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता गोदाम के नजदीक जंगल में आग लगी थी, जो कि फैलते फैलते तेंदुपत्ता गोदाम तक पहुंच चुकी थी और गोदाम में रखा पूरा तेंदुपत्ता इससे जलकर खाक हो गया। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने वाले शिक्षा विभाग के लिपिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपी पीड़िता की दुकान पहुंचकर बेइज्जत करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और एसिड डालकर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी लिपिक फिलहाल फरार है, वहीं पुलिस उसकी पतासाजी में जुट गई है। ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी में सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग के लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से शहर के लोग काफी परेशान हैं। बीती रात बदमाशों ने 6 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच चोरी की एक घटना शराब दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। कोरबा में SCCL कोयला खदान में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने CISF के SI के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में SI उदय कुमार की कहानी झूठी निकली। जवान पर आरोप है कि उसने जानबूझकर फायरिंग की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। हटा वन परिक्षेत्र के रजपुरा के जंगलों में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर अवैध कटाई का खेल चल रहा है। माफिया रेंज जंगलों का सफाया करने में लगे हुए हैं। हाल ही में रजपुरा वन बीट में जंगलों की कटाई का मामला आगे आया था, जहां माफिया द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न निर्माण के लिए राजधानी भोपाल में करीब 6000 पेड़ों की बलि दी जानी है, लेकिन उसके पहले ही 40% पेड़ अचानक सूखने लगे हैं। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि स्मार्ट सिटी कंपनी पेड़ों को सुखाने के लिए केमिकल का उपयोग कर रही है। मुरैना के चंबल अभ्यारण्य में मगर, घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। सेंचुरी में 1 से 16 फरवरी तक गणना का काम किया गया। वहीं पिछले 7 सालों में चंबल नदी में घड़ियाल दूने हुए हैं। इस साल घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2126 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं गणना में डॉल्फिन की संख्या 82 है। वहीं साल 2016 में जहां 454 मगरमच्छ थे, जो बढ़कर अब 886 हो गए हैं। शाजापुर जिले के रसूलपुर में गांव में बीते 8 दिनों से एक बंदर का आतंक छाया हुआ है। अब तक शरारती बंदर ने 15 से अधिक लोगों को काटकर घायल किया है। वहीं कल भी बंदर ने 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग का अमला पहुंचकर बंदर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इंजेक्शन गन से बेहोश कर बंदर को पकड़ा गया। खरगोन में प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेले में दूर दूर से हजारों किसान और व्यापारी पहुंच रहे हैं। मेले में निमाड़ी नस्ल की बैल जोड़ी की खरीदी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। प्रतिवर्ष लगने वाले पशु मेले में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान सहित गुजरात से पशु व्यापारी और किसान पशु खरीदने के लिए पहुंचते हैं। निमाड़ी नस्ल की बैल जोड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए तक लगाई जा रही है।
उज्जैन महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को शेषनाग का श्रृंगार किया गया, जिसमें कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र बाबा को अर्पित किए गए। दरअसल भोले बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दूल्हा बने बाबा महाकाल का रोजाना नया मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि अब बाघिन अपने एक शावक नहीं 4-4 शावकों के साथ रोड पर दिखाई दे रही हैं। बता दें कि रिजर्व के कोर जोन से बाघिन के 4 शावक पहली बार वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुए। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कोंटा ब्लॉक के अति संवेदनशील कहे जाने वाले मरेगुड़ा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ग्वालियर में गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। पानी की कमी को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पानी की मांग को नियंत्रित करने के लिए पीएचई विभाग ने कई हिस्सों में पानी सप्लाई शुरू कर दी है।